हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं इसलिए कि आध्यात्मिक विज्ञान की ये पुस्तक इस तरह से इतनी छोटी पुस्तक इतने कम शब्दों में अभी तक पृथ्वी पर नहीं थी। इससे भी छोटी पुस्तक होती है जो दिखाई नहीं पड़ती है, जो ईथर में होती। ईथर क्या है? ऐसा सूक्ष्म आसमान जिसकी व्याख्या संभव नहीं, जो हर जगह पर हो। अच्छी तरह से याद रखिए कि सोली साइंस के अंदर आपको वैदिक ज्ञान, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, और अनेक प्रकार के जो धर्मों की शिक्षा दी गई बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा। जब कभी अवतार होते हैं, सभी अवतार जगह जगह पर पृथ्वी पर जितने प्रकार की शिक्षा दिए हैं, उन अवतार में प्रमुख नाम याद रखिए, भगवान राम और कृष्ण, ईसा और बुद्धा, महावीर स्वामी, 24 तीर्थवर, ये सब अवतार कहे जाते हैं। कबीर साहब, नानक देव जी, संत रविदास, मोहम्मद साहब, और इस युग के लेटेस्ट अवतार लाड़ी महाशय, ज्ञानावतार 31वें गिरि, परमहंस योगानंद, ये सब अवतार हैं। इनकी संपूर्ण शिक्षा आपको होली साइंस में मिलेगी, लेकिन देखने के लिए हमें इंट्यूटिव विजन चाहिए। इंट्यूटिव विजन क्या है? जिस दृष्टि से हर चीज हम साफ साफ देखते हैं, देखने में कोई गलती ना हो, तो उसको कहाँ पाएं हम? उसको पाना आसान है, क्योंकि मन है अपने पास। मन है, बुद्धि है, इंद्रियाएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से संबंधित ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये सब है। तो अगर हम मन, बुद्धि तत्व और इंद्रियों की दिशा, उनकी दृष्टि सिर और रीढ़ के अंदर जो दिव्य गुफा है उस तरफ कर दे, तो इंट्यूशन प्रकट होता है। तो कैसे हम मन और इंद्रियों को हम इस दिव्य गुफा के अंदर करें, ये सब बड़ा आसान है, लेकिन हम चाहेंगे तभी होगा। तो हम क्यों चाहेंगे भाई? क्योंकि इसी में सभी दुखों का समापन है। सभी प्रकार का दुख क्या है? अज्ञानता भी एक दुख है। हम लोग पृथ्वी पर कहाँ से चले आए हैं? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी है कि आप सब लोग साथ हैं, लेकिन अचानक एक दिन चले जाएंगे, ये कष्ट की बात है। तो कैसे आए हैं, क्यों आए हैं और कैसे जाएंगे, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो स्वेच्छा से आएंगे, स्वेच्छा से रहेंगे, स्वेच्छा से जाएंगे। जब इस विज्ञान को सीखने की प्लानिंग करेंगे तो 100% गारंटी है, जितने प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेजेज में, वो सब अपने आप आ जाते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और जितने प्रकार की पढ़ाइयाँ हैं, सब के सब आ जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है भाई। क्रिया योग पढ़िए, उसमें सब आ जाए, और ऐसा हुआ है। सबका छोड़िए, अगर केवल एक का एग्जाम्पल लीजिए, लाड़ी महाशय का, तो ये चूंकि बहुत पहले की बात है नहीं, 1861 में आपको दीक्षा मिली। 1861 बहुत देर हुआ नहीं, तब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। तब से लेकर के जितनी घटनाएं घटित हुई है वो सब सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और सब घटनाओं को क्रमबद्ध योगी कथा में लिख दिया गया है। तो कितना बढ़िया है, महाभारत की तरह, बाइबल की तरह और रामायण की तरह कैसा अच्छा सद्ग्रंथ है, जिसमें लाहिड़ी महाशय ने जो किया और उनके सिद्धांत से सब कुछ संभव है, उससे संबंधित एक महा आध्यात्मिक काव्य योगी कथामृत है। कितना हमें आराम हो गया, नहीं तो लिखना पड़ता, लिखने में कितनी झंझट, फिर उसको पब्लिश करिए, फिर लोगों को समझने में कितने वर्ष लगते हैं।
तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार है जिस पे सेवा करने में बड़ी आसानी है। अब आइए मन और इंद्रियों को सिर और रीढ़ की तरफ ले जाए। क्या इसका कहीं जिक्र महाभारत में है? तो महाभारत है क्या? सबसे बड़े ज्ञान से जुड़ना, और सबसे बड़े ज्ञान से हम जुड़े हैं ये अनुभव करना, सबसे बड़े ज्ञान से जुड़े रहेंगे ये भी अनुभव करना। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमारे परब्रह्म के बीच दूरी नहीं है। तो क्या महाभारत में इसका जिक्र है? हाँ, इसका जिक्र है। जब महाभारत में सारी कौरव प्रवृत्ति रूपांतरित हो गई पांडवों प्रवृत्ति में, और देवत्व का पांडव प्रवृत्ति का हस्तिनापुर में राज्य हो गया, सिर से पैर की उंगली तक, ये क्या है? इसी में कौरव प्रवृत्ति पांडव प्रवृत्ति दोनों हैं। ये रचना स्वयं में हस्तिनापुर है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो अगर आपके हाथ न होते तो टेक्निकल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज किसी काम का नहीं, उसको व्यक्त न कर पाते। जितने प्रकार की कार्यशाला है, उस कार्यशाला को संचालित करने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता है। इसलिए सदाचार यही है कि सिर से पैर की उंगली तक इसका नामकरण हाथ के ऊपर हो। इसलिए सिर से पैर की उंगली तक हस्तिनापुर है ये। इसी हस्तिनापुर में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये सब है। कौरव पांडव हैं, सब समवेत हुए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। किस लिए? युद्ध की इच्छा। युद्ध की इच्छा क्या है? इसको बहुत अच्छी तरह से हमने कई बार स्पष्ट किया है। अच्छी चीज को बार बार दोहराना ठीक होता है। अगर स्वामी युक्तेश्वर का जो एक सर्जरी का टूल है, जिसमें शब्दों की सर्जरी की जाती है, उसके अंदर छिपे हुए सत्य को लेने के लिए उस सर्जरी को करने पर जो युद्ध है, या और उ और ध और आधा द, इतने अक्षर का संयोग है युद्ध। और युद्ध क्या है? ये शब्द है। ज्ञान का दर्शन, जिसे भारतीय दर्शन कहते हैं, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, उसमें शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म क्या होता है? सारा ज्ञान जिससे निर्माण करते हैं। ये ज्ञान आया कहाँ से? ये विष्णु से प्रकट हुआ। विष्णु कौन है भाई? वो शक्ति और ज्ञान जो सबको सुरक्षा प्रदान करे। जब हमारे दिल दिमाग में सबके सुरक्षा प्रदान करने की इच्छा प्रकट हो जाएगी, सभी सुरक्षित रहे, राक्षस भी, देवता भी, ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब, जब सबकी सुरक्षा का ज्ञान होता है तब अंदर में ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है कि हम निर्माण कैसे करें। तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, तो युद्ध क्या है? शब्द है। तो ब्रह्म के अंदर ब्रह्म ही होगा। और ब्रह्म की उत्पत्ति विष्णु की शक्ति से हुई है। विष्णु की शक्ति को सत्य और अहिंसा की शक्ति कहते हैं। तो जो एक एक ये अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, ये भी वही होंगे। तो या का मतलब क्या है? या को कहते हैं यापन। यापन क्या है? किसी चीज का विस्तार करते चले जाइए, और कहाँ तक विस्तार कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, इसको यापन कहते हैं। और ऊ कहते हैं ऊपर। ऊपर क्या चीज है? जब आप ऊपर होते हैं चीजें दूर दूर तक दिखाई पड़ती हैं। दूर दूर किसको कहते हैं? अतीत, वर्तमान, भविष्य, आदि, मध्य, अंत, दूर दूर यही है। दूर किसको कहते हैं? ज्ञान हमसे दूर है, शक्ति दूर है, शांति दूर है। तो ऊपर का मतलब हम ऐसी जगह पर आ जाए ऊपर कि ज्ञान जो दूर है हमारे इतना निकट हो जाए, हमारे ज्ञान के बीच में दूरी की शून्यता, हमारे शक्ति के बीच दूरी की शून्यता, हमारे और शांति के बीच, हमारे अमरता के बीच, हमारे आप के बीच,
हमारे प्रभु के बीच, अतीत वर्तमान के बीच, वर्तमान भविष्य के बीच, उस जगह को ऊपर कहते हैं। वो कहाँ है ऊपर वो? और सब याद रखिए, सारा ज्ञान लाहिड़ी महाशय ने कहा है, हर चीज को तर्क क्रिया योग से प्राप्त करिए। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे, करते करते एक ऐसा समय आएगा जब मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है मेडुला क्षेत्र में, तब पता चलता है हमारे ज्ञान के बीच में दूरी शून्य, हमारे और शक्ति के बीच, परम आनंद के बीच, परम शांति के बीच, अतीत वर्तमान भविष्य के बीच, हमारे और ब्रह्म के बीच, हमारे आप के बीच ये दूरी शून्य है। इस जगह को ऊपर कहते हैं, जिसे कूटस्थ स्थान कहते हैं। यहीं से आदेश होता है कि हार्ट की गति कैसे होगी, किडनी काम कैसे करेगी। यहीं से आदेश होता है सिर से पैर की उंगली तक इसका आकार प्रकार कैसे होगा। यहाँ ऊपर का अर्थ है कि मेडुला के अंदर जो कूटस्थ केंद्र है। चलिए हम व्यापन करें, विस्तार करें। किसका विस्तार कर सकते हैं? जो अपने पास है। कौन सा अपने पास है? हाथ है, पैर, ये सब है। ये कहाँ से बने हैं? ये जिसे हम जीवन तत्व कहते हैं, जिसे हम प्राण तत्व कहते हैं, वही कंडेंस होकर के साकार रूप में सिर से पैर की उंगली तक के रूप में प्रकट है। तो उसी लाइफ फोर्स को, उसी जीवन तत्व को हम ऊपर की तरफ ले चले। अभी कहाँ जा रहा है? अभी तो ये जीवन तत्व इस मेडुला के अंदर आता है। एक ये परम चुंबकीय स्थल है। ये सारे जीवन तत्व यहीं पर आते हैं। यहाँ से दिव्य गुफा में सिर और रीढ़ के अंदर प्रवाहित होते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। जो बाहर जाते हैं, अब क्या करना है? उनको फिर से ऊपर लाना है। कैसे लाएंगे? बाहर जो जा रहे हैं इनको अंदर लाइए। जब अंदर लाएंगे तो इस दिव्य गुफा में जीवन तत्व की मात्रा बढ़ने लगेगी। मात्रा थोड़ा बढ़ जाने के बाद फिर नीचे से ये सारा का सारा जीवन तत्व ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाते जाते जब यहाँ पर अधिक हो जाता है तो ज्ञान प्रकट होता है। जीवन तत्व है क्या? प्राण क्या है? जब प्राण का ज्ञान प्रकट हो जाता है तो प्राण का आयाम क्या है, उसकी रचना क्या है, उसका आकार प्रकार क्या है। तो प्राण के आयाम को जानना ही प्राणायाम है। श्वास की क्रिया प्राणायाम नहीं है, याद रखिएगा। श्वास की क्रिया प्राणायाम है। आपको महर्षि पतंजलि के किसी सूत्र में नहीं मिलेगा, और आपको न तो श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा, न तो होली साइंस में मिलेगा। तो याद रखिए, अब क्या निष्कर्ष क्या निकला कि अब हम कैसे प्राण शक्ति को सिर और रीढ़ के अंदर ले जाएं, यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएं। अगर ऐसा करते हैं तब कुछ अनुभव होता है। जो अनुभव होता है वो क्या है? वो है जो धारण किए हुए हैं हम सिर से पैर की उंगली तक, जो भी धारण किए हैं, ये है क्या? ये आ है। आ क्या है? 3 प्रकार की शक्ति और ज्ञान है। सृजन, जिसे हम ब्रह्मा का ज्ञान कहते हैं, और फिर सुरक्षा, जिसे हम विष्णु का ज्ञान कहते हैं, और परिवर्तन, जिसे हम शिव का ज्ञान कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर ज्ञान और शक्ति को हम आ कहते हैं। तब पता चलता, अच्छा जो कुछ भी हम धारण किए हैं ये तो ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर का निहित ज्ञान है, उनके अंदर के ज्ञान और शक्ति है। अच्छा तो ये कहाँ से आया? इसका भी ज्ञान होता है। जहाँ से आया उसको दाता कहते हैं। दाता में देखिए, इसमें आ नहीं है, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से कुछ और ऊपर की शक्ति है। जहाँ से ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए हैं उसी को दाता कहते हैं, इसी को परब्रह्म कहते हैं। तब निष्कर्ष क्या निकला? युद्ध का अर्थ क्या है? ये अनुभव कर लेना, परब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव सिर से पैर की उंगली तक के स्वरूप में स्वयं विद्यमान है। और कैसे पता चलेगा ये? जब बहने वाली जीवन तरंग को हम रीढ़ के अंदर जाए, ऊपर की तरफ आए। चलिए, जब जीवन तरंग अपने आंखों में आती है तो देखते हैं, कान में आता है तो सुनते हैं, नाक में गंध, जिह्वा में स्वाद। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध
से संबंधित अंगों को क्या कहते हैं? इसका नाम है इंद्रियां। तो कितनी हैं? 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और इंद्रियां किसके साथ होती है? मन के। मन कहेगा देखना है तो आंख तैयार हो जाएगी, देखिए। सुनना है तो कान तैयार है, सुनिए। स्वाद लेना है तो जिह्वा तैयार है। चलना है तो पैर चलेगा। इसका मन क्या है? मन इंद्रियों के साथ ही रहता है, ये हमेशा एक ही साथ होते हैं। और मन बचपन से अंधा है, इससे बच्चे आग पकड़ लेते जल जाते हैं, पता नहीं कि जल जाएंगे। कोबरा जा रहा है, बच्चे समझे खिलौना है, पकड़ लिए काट लिया। पानी में छप छप करते हुए नदी में डूब गए। इस तरह से मन अंधा है। इंद्रियां क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक शब्द में बताइए, गंधादि। गंधादि को इंद्रियां कहते हैं। तो गंधारी क्या है? इंद्रियां। मन क्या है? धृतराष्ट्र। तो महाभारत के अंत में धृतराष्ट्र और गंधारी वन चले गए। कहते हमारा समय वन जाने का हुआ है। वन क्या है? सिर और रीढ़ के अंदर के क्षेत्र को वन प्रदेश कहते हैं। जो सबसे बड़े अवतार कृष्ण कहे जाते हैं, उन्हें बनवारी लाल कहा जाता है। निरंतर उनकी जो शक्ति है वन प्रदेश में ही रहती थी। वन प्रदेश से ही पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन करते थे वो, इसलिए बनवारी लाल कहा गया। तो जब महाभारत का जब अंत हुआ, महाभारत पता चला, ज्ञान कब मिला? जब धृतराष्ट्र और गंधारी कहते कब हम बन जा रहे हैं। अपने अंदर का मन और इंद्रियों को वन प्रदेश में ले जाना है, सिर और रीढ़ के अंदर ले जाना है। जब ऐसा करेंगे तो इंट्यूशन जगेगा, हमारा वो नेत्र जगेगा, जिससे सच पता चलता है कि हमारे परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है। और पता चलते ही सब प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आप बताइए, हम आपको बता दें, आप ये खाइए, ये खाइए, ऐसे रहिए, वैसे रहिए। अब राजा तो मन है, सिर से पैर की उंगली तक। मन इंद्रियों को चलाता है और मन अंधा है। जब तक मन और इंद्रियों को हम इस दिव्य गुफा की तरफ नहीं मोड़ देंगे, तब तक कोई भी प्रतिज्ञा करिए कि हम ये काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज है, आज से संकल्प लेते हैं मिठाई नहीं खाएंगे, नहीं चलेगा, संकल्प टूट जाएगा। हम स्मोकिंग करते हैं और लत है, चेन स्मोकर हैं, अब आज से नहीं स्मोकिंग करेंगे, नहीं चलेगा, छूटेगा फिर करेंगे। शराब की लत है, छोड़ेंगे फिर पिएंगे। क्योंकि जब मन है, जब तक मन और इंद्रियों को हम सिर और रीढ़ की तरफ हम मोड़ेंगे नहीं, तब तक मन को अनुशासन पसंद नहीं है। हमें नियम बता दीजिए कैसे रहें, नियम बताना बेकार है, आप रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही नियम में आइए, क्रिया योग कभी छोड़िए मत। क्रिया का अभ्यास करते करते अपने आप एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि मन और इंद्रियां अब दिव्य गुफा की ओर यात्रा हो गई है। तब उसी समय जितने अनुशासन में रहना चाहते हैं, जितने यम और नियम का पालन करना चाहते हैं, सदा सच बोलो, किसी को कष्ट न दो, किसी की निंदा न करो, कोई अहंकार घमंड ना हो, ये कहते रहिए। सब कहते हैं, सब झूठ बोलते हैं, उनको पता ही नहीं सच क्या है। ये चाक सफेद रंग का है, झूठी बात है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है। सच क्या है कि सब गलत है। तो सच क्या है बताइए? सच पता ही नहीं। सच पता ही नहीं तो मन कैसे सच को पकड़ेगा? सच यही है, इसके अंदर 14 भुवन मिलेंगे। इसी के अंदर महातार बाबा लहड़ी महाशय, ज्ञानावतारी तीसरे परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, मोजेस, जितने भी ब्रह्मांड की सारी रचनाएं हैं, सब इसके अंदर है। आप कैसे देखेंगे? इंट्यूशन से। इंट्यूशन मिलेगा कैसे? जब मन और इंद्रियां इस गुफा की ओर यात्रा करेंगी। और गुफा की यात्रा तभी कर पाएंगी, ये शर्त है पृथ्वी पर कोई न कोई एलाइव गुरु होना चाहिए। अगर एलाइव गुरु नहीं मिला है तो इसमें हमारी इच्छा नहीं इस जन्म में।
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की। कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार थे, उनके भी गुरु थे। भगवान राम को विश्व का अवतार कहा जाता था, उनके भी गुरु थे। परमहंस योगानंद केवल क्रियायोग फैलाने के लिए आए थे, बहुत विशिष्ट अवतार थे। आपको नहीं पता, राम और कृष्ण, ईसा, बुद्धा जो अवतार वही योगानंद है। तो ये भी देखिए, समिक्तेश्वर गिरि इनके गुरु थे। ज्ञानता समिक्तेश्वर गिरि, कितना ज्ञान पूछिए नहीं, असीम ज्ञान। उनके भी गुरु लहड़ी महाशय। लहड़ी महाशय को दीक्षा मिलने के 3 ही घंटे के अंदर इंट्यूशन जग गया पूरा। 3 घंटे में पूरा उनको सब पता चल गया, सच गलत क्या है। ये पहली घटना है पृथ्वी पर कि दीक्षा मिलते ही 3 घंटे के अंदर ही सारा ज्ञान हो जाए। उनके भी गुरु महाअवतार बाबा जी। तो अगर आप कोई एलाइव गुरु नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब अभी आपकी इच्छा नहीं जगी है कि हम इस जन्म में हम पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ले। पूर्ण ज्ञान क्या है? मृत्यु लोक है ही नहीं। परब्रह्म सब रूपों में है और अमर है, हर चीज अमर है। न कोई जन्म लेता है न मरता है। तो सब होता क्या है, इसको जानने के लिए इंट्यूशन चाहिए। इसलिए याद रखिए, चलो भाई नहीं मिल रहा है, चलो कल्पना करिए कि हम आपके गुरु आप मानते हैं, लेकिन एक बार जब डांट पड़ती है ना तो भागते हैं। ये बात जब मैंने डांटा, अरे भाई तो बहुत ठीक नहीं है। 31 की कितनी डांट पड़ी, योगानंद हटे नहीं। महात्मा गांधी किसी एलाइव गुरु को पाए ही नहीं। परमहंस योगानंद से मिलते ही कहते हम आपको दीक्षा दे दीजिए हमें। महात्मा गांधी के भी गुरु परमहंस योगानंद। तो इसे आप चिंता ना करिए, गुरु मिले या ना मिले, क्रिया योग ध्यान पूरे लगन से सीखिए जो हम कहते हैं। सुबह शाम क्लास में जरूर आइए, अभ्यास करने का प्रयत्न करिए। खाना उतना खाइए जो पच जाए। 2 खाने के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप हो, और ज़्यादा खाए हैं तो 7-8 घंटे का गैप होगा। ये सब चीज़ें बताई गई थी। आहार विज्ञान की पुस्तक, इसको जरूर पढ़ डालिए। तो आज का निष्कर्ष क्या रहा? हम अपने मन और इंद्रियों की यात्रा दिव्य गुफा की ओर करना है। कैसे होगा ये? क्रिया योग करते जाइए, अपने आप हो जाएगा। सोचने से नहीं होगा।